हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जेल के बारे में बताने वाला हूं। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसीजर बताऊंगा कि यदि दुर्भाग्य से आपका कोई व्यक्ति जेल के अंदर बंद हो जाता है तो उससे मुलाकात करने की पूरी प्रोसीजर क्या है, जेल के अंदर क्या क्या चीजें अलाउड होती हैं, यानी कि जो व्यक्ति वहां बंद है उसके लिए आप क्या क्या चीजें ले जा सकते हैं, क्या चीजें नहीं ले जा सकते हैं, और जो मुलाकात करने का तरीका है, नियम है, क्या होते हैं और कैसे आप उन नियमों को पालन करके जेल में जाके बंदी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो वहां पर लोग बंद होते हैं, कैदी बंद होते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस क्या होते हैं, कैदियों से मुलाकात का स्पेशल तरीका क्या होता है, किस तरह से आप स्पेशल तरीके से कैदियों से खुली मुलाकात कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा इस वीडियो में और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको जेल से संबंधित सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जेल में मुलाकात कैसे होती है। कई बार दुर्भाग्य से किसी का कोई व्यक्ति जेल चला जाता है या किसी ने किसी पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया और उस मुकदमे में उसकी अरेस्टिंग हुई और उसको जेल भेज दिया गया। तो ऐसे केस में अधिकतर लोग उनसे मिल भी नहीं पाते क्योंकि उनको प्रोसीजर ही नहीं पता होता। तो उन लोगों के लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी सब लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जानना हमारा राइट है। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जेल के अंदर का प्रोसीजर क्या है। जिस तरह से हम बाहर के कानून जानते हैं उसी तरह से हमें जेल के अंदर के कानून भी पता होने बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जब आप जेल में किसी कैदी से मुलाकात करने जाते हैं तो इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज ये कि जिस कैदी से आप मुलाकात करना चाहते हैं उसका नाम आपको मालूम होना चाहिए और उसके फादर का नाम आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही मालूम होना चाहिए कि वो कौन से जेल में बंद है और आपके पास आपका आईडी प्रूफ होना जरूरी है। दोस्तों, जब आप किसी कैदी से मिलने के लिए जाते हैं तो आप उसके लिए कुछ सामान वगैरह भी ले जा सकते हैं। जैसे कि उसके लिए आप खाने पीने का सामान ले जा सकते हैं, बिस्किट नमकीन वगैरह ले जा सकते हैं, जो भी कंपनी पैक्ड सामान आता है वो ले जा सकते हैं या घर का बना खाना ले जा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, जेल के बाहर भी ये सब चीजें अवेलेबल होती हैं, छोटी छोटी दुकानें वहां पर होती हैं, लेकिन वहां पर ये सारा सामान बहुत ही लो क्वालिटी का मिलता है और जो कैदी वहां जेल में बंद होते हैं उनको भी बहुत ही लो क्वालिटी का खाना मिलता है। तो वो लोग खाना खाते खाते परेशान हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि बाहर से कोई व्यक्ति उनके लिए अच्छा खाना लेकर आ जाए। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम जेल में किसी कैदी से मिलने जाते हैं, किसी अपने से मिलने जाते हैं, तो हम उसके लिए खाने पीने का सामान जरूर लेके जाएं। इसके साथ साथ ही हमें ध्यान रखना है कि खुली चीजें वहां बिल्कुल अलाउड नहीं होती हैं। जैसे कि आप बाजार से कोई मिठाई खरीद के ले आए या कोई और खुली चीज खरीद करके ले आए, तो ऐसी चीजें बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है। केवल जो कंपनी पैक्ड चीजें होती हैं जैसे चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, नमकीन के पैकेट, वो वहां पर अलाउड होते हैं। इसके साथ साथ वहां पर लोहे की चीजें भी बिल्कुल अलाउड नहीं होती हैं। इसलिए आप वहां अगर कोई बर्तन लेके जा रहे हैं उसके खाने के लिए, जैसे कि प्लेट ले जा रहे हैं, चम्मच ले जा रहे हैं या गिलास ले जा रहे हैं, तो वो भी वहां पर अलाउड नहीं होंगे। तो आपको अगर कोई बर्तन ले जाना है तो वो बर्तन आप प्लास्टिक का ले जा सकते हैं या फिर डिस्पोजेबल आइटम आप खाने के लिए ले जा सकते हैं। दोस्तों, जेल के अंदर नशे का किसी भी तरह का सामान नहीं ले जाया जा सकता। हर तरह का नशा वहां पर बैन होता है, लेकिन वहां पर स्मोकिंग अलाउड होती है। यदि कोई व्यक्ति वहां पर स्मोक करने वाला आपका है तो आप उसके लिए सिगरेट या फिर बीड़ी ले जा सकते हैं, तंबाकू भी ले जा सकते हैं, लेकिन पान मसाला वहां पर अलाउड नहीं होता क्योंकि उससे जेल में गंदगी फैलती है, तो इस वजह से उसे वहां पर बैन किया गया है। सिगरेट यदि आप ले जाते हैं या फिर बीड़ी के बंडल ले जाते हैं तो 3 पैकेट तक ही वो अलाउड है, यानी आप अपने कैदी के लिए 3 पैकेट तक बीड़ी का बंडल या फिर सिगरेट ले जा सकते हैं। इसके साथ आप तंबाकू भी ले जा सकते हैं, केवल आप पान मसाले को नहीं ले जा सकते हैं। दोस्तों, जब आप किसी कैदी से मिलने जाते हैं तो इसके लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। यह अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन यदि आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो इसके लिए आप जो कैदियों की वेबसाइट होती है, प्रिजनर वेबसाइट पे जाकर वहां से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है तो इसके लिए आपको जेल में जाना होता है और वहां से 10 से 15 रुपए की आपकी एक पर्ची कटती है और आप वहां से ऑफलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन बेटर यह है कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर ही जाएं, क्योंकि यदि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं तो आपका बहुत सा समय बचता है। जेल में जाकर आपको वेट नहीं करनी पड़ती, 10-15 मिनट के बाद ही आपका नंबर आ जाता है। लेकिन यदि आप ऑफलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाते हैं तो इसके लिए जेल में काफी लंबी लाइन लगती है। वहां पर आपको लाइन में लगकर पर्ची कटवानी पड़ती है, जिसमें आपके कई बार 2 से 3 घंटे तक का समय भी लग जाता है। इसलिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, जेल में 4 शिफ्टों में मुलाकात होती है, जिसका समय 10 बजे से लेकर 3 बजे तक रहता है और संडे वाले दिन 5 शिफ्टों में मुलाकात होती है, जिसका समय 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का रहता है।
और एक शिफ्ट का जो समय होता है वो 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक हो सकता है, यानी कि आप अपने कैदी से 20 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक की मुलाकात कर सकते हैं। दोस्तों जेल में जब सारी अपॉइंटमेंट ले ली जाती है तो सारी की सारी पर्चियां जेल के अंदर भेज दी जाती हैं। तो जो जेल में कैदी होते हैं उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि कौन कौन उनसे मिलने आया है, वहां पर डिक्लेयर कर दिया जाता है और उन सब लोगों को एक बड़े हॉल में लेकर आ जाते हैं। उस हॉल में सलाखें लगी हुई होती हैं। उसके बाद जो लोग मिलने आए होते हैं उन्हें अलाउड कर दिया जाता है उस हॉल में, और एक तरफ सलाखों के पीछे वो कैदी रहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग रहते हैं जो उनसे मिलने आए हैं। वो वहां उनसे किसी भी तरह की बातचीत कर सकते हैं। वहां पर किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग का कोई सिस्टम नहीं होता है, तो आप जैसे चाहें आप लीगल बात भी वहां कर सकते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा जो वकील है वो भी कैदी से मिलने के लिए जेल में जाते हैं। दोस्तों जो ऐसे कैदी होते हैं जिन पर अभी मुकदमे चल रहे हैं, यानी अभी क्लियर नहीं है कि उन्हें सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, विचाराधीन है मुकदमे, ऐसे कैदियों से हफ्ते में 3 बार मुलाकात की जा सकती है। लेकिन जो सजा याफ्ता कैदी हैं, यानी कि ऐसे कैदी जिनको सजा सुनाई जा चुकी है, तो ऐसे कैदियों से केवल हफ्ते में 2 बार ही मुलाकात की जा सकती है। इसके अलावा जो कैदी ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही सीरियस क्राइम में बंद है, जैसे कि देशद्रोह हो गया या फिर बहुत ही भयावह क्राइम हो गया, उसमें बंद है, तो ऐसे कैदियों से आपको हफ्ते में केवल 1 बार ही मिलने की परमिशन होती है। ऐसे कैदियों से जो लोग मुलाकात करने आते हैं उनकी प्रॉपर तरीके से तलाशी भी ली जाती है और उनकी आईडी भी जमा की जाती है। दोस्तों आप कैदी के लिए जो भी सामान ले जाते हैं खाने पीने का, उसको एक थैले के अंदर डाल के आपको ले जाना है और उस थैले के ऊपर आपको पर्ची चिट चिपका देनी है। उसमें कैदी का पूरा नाम और उसके पिता का नाम आपको लिख देना है। ये पूरा सामान जब आप मिलने जाते हैं वहां जेल में जमा करवा लिया जाता है और एक पर्ची बनाई जाती है जिसका एक पार्ट इस थैले के अंदर डाल दिया जाता है और दूसरा भाग आपको दे दिया जाता है। जब मुलाकात का समय पूरा हो जाता है उसके बाद जो ये सामान होता है ये कैदी को दे दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों जब आप कैदी से मिलकर वापस घर चले जाते हैं तो जो कैदी होता है उनको ले जाए जाने से पहले 4 चेकिंग पॉइंट से गुजरना होता है, यानी कि कैदी की पूरी चेकिंग की जाती है कि उसके पास कुछ है तो नहीं, उसको कुछ दे तो नहीं दिया गया, और इसके अलावा जो उसका सामान होता है उसकी भी चेकिंग की जाती है। और यदि इस चेकिंग में कैदी के पास से कोई ऐसा सामान निकल जाता है जो कि जेल में अलाउड नहीं है तो सामान तो जब्त होता ही है, इसके साथ साथ कैदी को सजा भी दी जाती है और उसकी जो मुलाकातें हैं वो भविष्य में बंद भी की जा सकती हैं। इसके साथ दोस्तों एक स्पेशल प्रोविजन किया गया है जेल में, कुछ त्योहारों पर जैसे कि होली, दीपावली या फिर ईद के समय पे खुली मुलाकात कराई जाती है। लेकिन खुली मुलाकात का प्रोविजन यह है कि खुली मुलाकात के समय केवल कोई महिला ही कैदी से मिलने आ सकती है, यानी कि वो आपकी माताजी हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, आपकी कोई और रिलेटिव हो सकती हैं या फिर आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, आपकी पत्नी हो सकती हैं, वही केवल आपसे मिलने आ सकती हैं। और जो खुली मुलाकात होती है ये बड़े हॉल में सलाखों के पीछे नहीं कराई जाती, बल्कि जेल में जो बड़े बड़े पार्क बने होते हैं अंदर, उन पार्कों में कराई जाती है। यानी उन पार्कों में आपको मिलने दिया जाता है, आप उस पार्क में कहीं भी बैठकर मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात का समय भी लंबा होता है, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक की मुलाकात होती है, यानी इस मुलाकात के दौरान आप काफी लंबे समय तक साथ में रह सकते हैं। इस मुलाकात के दौरान आप खाने के लिए भी कुछ ला सकते हैं कैदी के लिए, और पार्क में कहीं भी बैठकर आप वो खा भी सकते हैं। पर दोस्तों ये जो फैसिलिटी है ये केवल कुछ फेस्टिवल्स पर ही अवेलेबल होती है। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि ऐसा कोई काम ना हो जिससे कि कोई जेल जाए, और दुर्भाग्य से किसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जेल चला गया है तो ये पूरी प्रोसीजर हम सबको पता होनी चाहिए, ताकि हम आसानी से अपने व्यक्ति से जाके मिल सकें और उसको वो सारी सुविधाएं भी दे सकें जिसके लिए व्यक्ति जेल के अंदर तरसता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।